हाँ, तो यहाँ पर जो है कार्तिक का रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट टू डू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज 15 मिनट्स विल बी लॉस्ट इफ, क्या बोल रहे हो पता नहीं, एक तो इंग्लिश थोड़ी ग्रामर सीख लो। If we solve these questions, we will solve after the class. I do not understand your doubt. If you have the problem, you can watch the video later. You do not need to come to the live class. You can fast forward it. आप fast forward करके देख सकते हो, आपके पास समय कम है तो, right? ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं होता, मेरा मोटिव होता है कि स्टूडेंट अपने आप से कुछ सीख सके। ठीक है, आई नो कि ये मूवी नहीं चल रही है कि आप बस वीडियो बैठकर देखते रहो। ठीक है, मैं सॉल्व करता रहूं, आप देखते रहो। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, और ऐसा होगा भी नहीं कभी। ठीक है, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो तो आपको पहले एक शीट दी जाती है जिसको आप पहले सॉल्व करते हैं, फिर जब उसको सॉल्व कराया जाता है तो दैट इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी। ठीक है, कई सालों से यही पैटर्न चलता आ रहा है, दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन लीव द क्लास, आई हैव नो इशू। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है पढ़ने वाले। चलिए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, a reduction of 10% in the price of apple enable a man to buy। अब देखो, अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मेरे लिए भी कितना आसान हो जाता है आपको समझाना और आपके लिए समझना। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं रहता, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ चुके होते हो, समझ चुके होते हो। देखो क्या है, 64.8%, 64.8, कुछ लोग कह रहे हैं 6.48। लेट्स सी, 10% रिडक्शन होता है प्राइस ऑफ एप्पल में, मतलब प्राइस को मैंने 10% कम कर दिया, मतलब 10:9। मतलब पहले एक एप्पल अगर 10 रुपए का मिलता था तो अब एक एप्पल 9 रुपए का मिलता है। बस कॉन्सेप्ट वही है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो जो उसका खर्चा होगा वो प्राइस इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स होगा, मतलब एक एप्पल का प्राइस मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एप्पल्स ही परचेज। तो बोला क्या है कि रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ 10%, रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एप्पल एनेबल अ मैन टू बाय 10 एप्पल मोर फॉर ₹54। अगर देखो प्राइस इस रेशियो में कम होगा तो नंबर ऑफ एप्पल्स इसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राइस इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाइड विद एक्सपेंडिचर, खर्चा उसे उतना ही करना है, कितना, 54। खर्चा तो उसे 54 ही करना है, लेकिन बात क्या है कि पहले प्राइस 10 रुपए था, अब 9 रुपए हो गया, तो मेरा जो नंबर ऑफ एप्पल्स में बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं ज्यादा एप्पल खरीद पाऊंगा उतने ही रुपए में, तो पहले 9 खरीद पाता था तो अब 10 खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो 54, 10 एप्पल्स मोर फॉर ₹54, तो अभी नंबर ऑफ एप्पल्स में फर्क कितना आया बोलो, 1 यूनिट का, एंड दैट इज इक्वल टू 10 एप्पल्स। मतलब अभी जो मैं खरीद पा रहा हूँ वो कितने एप्पल्स हैं, 10 यूनिट्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100। ठीक है, मतलब अब मैं 54 रुपीज खर्च कर रहा हूँ और 100 एप्पल्स खरीद पा रहा हूँ, तो एक एप्पल का प्राइस कितना है, 54/100। ये एक एप्पल का प्राइस है, लेकिन हमें एक दर्जन एप्पल्स का प्राइस बताना है। अभी आई हैव टू, द क्वेश्चन इज आस्किंग द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डजन। तो एक दर्जन का प्राइस मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.48, दिस इज द आंसर। यस, रेशियो से कैसे करेंगे समझ आया, क्लियर। हर्षा, वो क्या हेल्प चाहिए बोलो सर, प्लीज एक हेल्प चाहिए प्लीज सर, एक्चुअली आई एम वरीड। व्हाट हेल्प डू यू वांट सर? सिलेबस सब कब तक कंप्लीट होगा यार, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा उतना ही जितना मुझे पढ़ाना है। आज मैंने आपके वो क्वेश्चंस भी टाइप करने के लिए दे दिए हैं, टाइम एंड वर्क के, जो मैंने आपको प्रॉमिस किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप करने के लिए दे दिए, आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे टाइप राइटर थे, थोड़े बिजी थे 1-2 दिन से, तो इसलिए आज मैंने उनको दे दिए। आज आपको टाइम एंड वर्क के बहुत 10-10 क्वेश्चन करके मैं डेली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्रोवाइड तो मैं 35-40 क्वेश्चन करने हैं, तो 10-10 करके डेली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करो। चलिए सर, लक्ष्य बैच में नए में क्या है? कुछ नहीं है, यही है। नए में क्या होगा, सेम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार। इवन इनफैक्ट अगर बात की जाए तो जो सबसे बेहतरीन टाइम पर जो ज्वाइन किया है वो आप लोगों ने ज्वाइन किया है। मतलब एक, मतलब जो आइडियल टाइम होता है ना प्रिपरेशन का, जनवरी से आपने स्टार्ट किया ये बैच। ठीक है, फेब हो गई, जैन हो गई, फेब, मार्च, अप्रैल चल रहा है। ठीक है, और मई आपको पूरा मिल जाएगा रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, अब लेकिन जो लोग आप ज्वाइन करेंगे तो उनकी तो देखो मजबूरी है। ठीक है, तो कहीं से प्रिपरेशन करनी है तो उनको ज्वाइन तो करना ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आइडियल टाइम था ज्वाइन करने का वो वही था जो आपने जिस समय ज्वाइन किया था, दैट वाज द बेस्ट।
डीआई बिल्कुल होगा। डीआई मैंने डीआई के आपको 10 आवर्स प्रॉमिस किए थे, और 10 आवर्स जो है केवल मेंस लेवल के क्वेश्चंस के, ठीक है। प्री लेवल नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, आपने इतना डिटेल में अरिथमेटिक पढ़ा है तो आपको प्री लेवल की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो हम करेंगे, जो 10 आवर्स डीआई के हम डेडिकेट करेंगे, मे बी कि कभी वीकेंड पर क्लास लगे, सैटरडे को लगे, ठीक है, लेकिन हम बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन वाले, ठीक है। चलो, हाँ भाई, तुम क्या अलग अलग टॉपिक के नाम लेके बेवकूफी क्यों कर रहे हो? मेंसुरेशन होगा, ये होगा, पीएनसी होगा, मतलब क्यों नहीं होगा? ये जब चैप्टर आते हैं एग्जाम में तो क्यों नहीं होंगे? अभी तो बचा हुआ है यार काफी, ठीक है। तो अब बातें नहीं करेंगे, थोड़ा काम कर लेते हैं। परसेंटेज बहुत बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, एसआईसीआई बचा है, मेंसुरेशन बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बचा है। तो भाई इतने सारे चैप्टर्स करने हैं, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो सर, अब कोई डीआई बैच स्टार्ट होगा क्या? अब तो राइट नाउ मेरे सब पूरे टाइम ब्लॉक है, सब कुछ ठीक है। तो अभी तो नहीं है हाल फिलहाल, एग्जाम से पहले हो तो पता नहीं, ठीक है। तो मैं अभी नहीं आपको कुछ कह सकता। लेट्स सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिखाइए, 10th क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस एनेबल अ मैन टू बाय 6 kg लेस फॉर 300। फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस पर केजी। 15 रुपए, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ थोड़ा। इंक्रीज ऑफ 30%, 10:13 हो गया प्राइस ऑफ एप्पल्स में। नंबर ऑफ एप्पल्स इसी रेशियो में कम हो जाएंगे 13, या क्वांटिटी ऑफ एप्पल पर केजी, जो क्वांटिटी मतलब जो नंबर ऑफ केजीज हम परचेज कर रहे हैं वो इतने रेशियो में कम हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एप्पल। और क्वांटिटी कितनी कम हुई? 6 kg लेस। सो आई कैन से 3 यूनिट्स का जो गैप आया दैट इज 6 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द इंक्रीज प्राइस पर केजी। तो अभी कितना है प्राइस? मैं कहूंगा 10, सॉरी क्वांटिटी 20 kg, 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 kg में परचेज कर पा रहा हूँ 300 रुपए खर्च करके, तो पर केजी प्राइस कितना होगा? 1 किलो का प्राइस कितना होगा? 15 रुपए। 20 किलो अभी मैं परचेज कर पा रहा हूँ कितने रुपए खर्च करके? 300 रुपए खर्च करके। तो 1 किलो का प्राइस कितना? 15। आंसर। नेक्स्ट 11 देखो। A number is first decreased by 20%, the decreased number is then increased by 20%, the resulting number is less than the original number by 20, then what is the original number? 500। चलिए यार जल्दी जल्दी बेसिक खत्म करो परसेंटेज के, ताकि हम एडवांस क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकें। आज नहीं हो पाया, कल भी पता नहीं, यही चलता रहेगा। एडवांस कब करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें बेसिक क्वेश्चंस को, ठीक है। ये केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। नंबर 20% इंक्रीज किया, देन डिक्रीज नंबर। 20% डिक्रीज करने के बाद नंबर को 20% इंक्रीज किया, ठीक है। द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाई 20। एक काम करते हैं ना कि अगर इसको 100 माने तो ये 80 हो गया, और 80 का 20% हो गया 16। इसमें 20 कम हुआ, 16 इंक्रीज किया 96। तो आई कैन से इन दोनों के बीच का गैप 4 यूनिट। उस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5। हमको क्या चाहिए? व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। In an examination, there were 100,000 boys, 800 girls. If 60% of the boys and 50% of girls passed, 1000 boys है ना, and 800 girls है। बॉयज कितने पास हुए? 60% बॉयज, एंड गर्ल्स कितनी पास हुई? 50% पास हुई। तो व्हाट इज द ओवरऑल? फाइंड द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट। तो पीपल आर सेइंग 44.4। ये पास का परसेंटेज है ना, हमें फेल से मतलब है। अगर यहाँ पर 60% बॉयज पास हुए हैं तो कहने से 40% फेल हो गए, बोल सकता हूँ 40% फेल हो गए। अगर 50% लड़कियां पास हुई हैं तो 50% ही फेल हो गई। अब इसके बाद मेरा जो टास्क है, ऐसा नहीं करूंगा। अब ये तो वैल्यू आसान है तो आप इसमें वैल्यू निकाल भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती है। तो मैंने आपको बताया कि वेटेड एवरेज बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू मैं इसको कर सकता हूँ। तो इन दोनों का रेशियो देखें तो 5:4 है ना, 5:4। So instead of taking 1000 and 800, we can take 504, 5 and 4 and apply N1 A1 N2 A2। तो N1 A1 कितना हो गया? 200। N2 A2 कितना हो गया? 200 अपॉन N1 प्लस N2 यानी 9। तो 400/9%, यानी कि 44.44%। दिस इज द आंसर, ठीक है। ओवरऑल फेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर करो।
सर एसबीआई प्री में डीआई का लेवल क्या होता है? मीनाक्षी, फॉर दिस यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस लास्ट 2-3 इयर्स क्वेश्चन पेपर ऑफ एसबीआई. लास्ट ईयर थोड़ा सा मुश्किल आया था, ठीक है, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, पर ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है प्री में, तो उसके हिसाब से हम उसको थोड़ा मुश्किल बोल सकते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट नहीं होता. लेकिन हाँ, मेंस में थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन आपके अगर ये अरिथमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ, चाहे वो केसलेट हो चाहे वो डीआई हो, सब अरिथमेटिक से ही आता है. चलो, लक्ष्मी, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर डाउट. सर डीआई की बुक अड्डा 247 की प्रैक्टिस करूं या अच्छा है या नहीं? हाँ, ऑब्वियसली इट्स गुड. जो 2000 क्वेश्चंस वाली बुक है वो बढ़िया है, उसको आप कर सकते हो. अब देखो, इधर उधर के डाउट्स ना पूछ के प्लीज कृपया करके इस क्वेश्चन का आंसर दे दो. तो अभिषेक ने इसका आंसर दे दिया है, सौम्या राज ने इसका आंसर दे दिया, मयंक ने आंसर दे दिया है. चलो लेट्स सी. लोगों के आंसर थोड़े अलग अलग आ रहे हैं. In a co-education school, there are 15 more girls than boys. Number of girls increased by 10%. अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 10% इंक्रीज हुआ, मतलब 10:11 रेशो हुआ. And number of boys increased by 16%. 16% का मतलब बोलो क्या होता है? 16/100, यानी कि 4/25. मतलब पहले अगर 25 था तो 25 + 4 कितना हो गया? 29. Initially there were 15 more girls than boys. मतलब इनिशियल गर्ल्स एंड इनिशियल बॉयज में डिफरेंस कितना था? 15. ठीक है. नाउ देयर आर 9 मोर गर्ल्स देन बॉयज. अब फाइनल गर्ल्स एंड फाइनल बॉयज में डिफरेंस कितना? 9. टेल मी, इसके बाद आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. कौन सा मेथड लगाएंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं. तो दिस इज 275, दिस इज 290, डिफरेंस इज व्हाट? 15. दैट इज इक्वल टू, दिस इज 225 एंड 29 into 15 करोगे तो देखो 225 एंड दिस 30 - 1 लिख देते हैं तो 450 - 15 मतलब 435. 435 - 225, 435 - 225 यानी कि 210. तो 15 से जो है 14 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई. व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल? तो हमें यहाँ पर गर्ल्स मिल जाएंगी. इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स 10 यूनिट. तो इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 140, 10 यूनिट की वैल्यू. और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? यहाँ पर बॉयज मत निकाल लेना, ये बॉयज नहीं है, ये गर्ल्स की इनिशियल और फाइनल वैल्यू है. और ना कि ऐसे निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कभी नीचे वाली वैल्यू नहीं निकलती, आपको पता होगा ये. ठीक है. नंबर ऑफ बॉयज कितने? तो गर्ल्स जो है बॉयज से 15 ज्यादा थी, तो बॉयज कितने होंगे इससे? 15 कम. 15 कम करोगे तो 125. तो दोनों का सम कितना हो गया? 265. आंसर क्लियर? ठीक है. अब ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करते तो बहुत लेंदी हो जाता. यहाँ पर 2 इक्वेशन बनती जिनको सॉल्व करते करते एग्जाम ओवर हो जाता. ठीक है. तो कहाँ कौन सा मेथड लगाना है ये आपके दिमाग में आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए. ठीक है. 15 and 9 कहाँ से सर? 15 and 9 क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, पढ़ो. बॉय इनिशियली देयर आर 15 मोर गर्ल्स देन बॉयज, फाइनली देयर आर 9 मोर गर्ल्स देन बॉयज. क्वेश्चन तो पढ़ लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14. सर ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या? लेकिन हाँ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि ऑप्शन से बेटर ये है. ठीक है. ऑप्शन में थोड़ा टाइम लग जाएगा. 125 कैसे हुआ? कहां पर है 125? ये देखो, 15 जो गर्ल्स थी वो बॉयज से 15 ज्यादा थी, तो कह सकता हूँ बॉयज गर्ल्स से 15 कम थे. तो अगर गर्ल्स है 140 तो बॉयज उससे 15 कम कर दो, 125. टोटल पूछा है तो गर्ल्स प्लस बॉयज कर दिया 265. चलो तो ये वाला सवाल है, बताएंगे जल्दी. In a company, there are 75% skilled workers and remaining ones are unskilled. 80% skilled workers and 20% unskilled workers are permanent. If number of temporary workers is what? 126. What is the total number of workers? 360. यहाँ पर कुछ लोग आंसर कह रहे हैं. Let's see. कि कंपनी में लेटर से कि 100x नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, 100% या 100x जो मानना चाहो मान लो. इसमें कुछ स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल कितने? 75%, 75. अनस्किल कितने? 25%, 25x. ठीक है. 80% स्किल्ड आर परमानेंट, तो टेम्परेरी कितने होंगे?
यहाँ पर टेम्परेरी कितने होंगे 20%, अगर 80% परमानेंट है तो टेम्परेरी 20% होंगे स्किल्ड में से, और अनस्किल्ड में से परमानेंट कितने हैं 20%, अनस्किल्ड में परमानेंट कितने 20%, तो टेम्परेरी कितने होंगे 80%। तो इसका 20% 1/5 कितना हुआ 15x, और इसका 80% यानी कि 4/5, इसका 4/5 कितना हुआ 20x, एंड दिस टोटल इज 126। तो वी कैन से 35x की वैल्यू आ गई 126। 7 से 5 बार गया, 7 से 18/5, x की वैल्यू 18/5 आ गई, x की वैल्यू आ गई 18/5 यानी कि 3.6। अगर x की वैल्यू 3.6 आ गई तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 100 इंटू 3.6 यानी कि 360। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। There were two candidates in an election. 10% of the voters did not vote. 60 votes were declared invalid. The elected candidate got 308 votes more than his opponent. If the elected candidate got 47% of the total votes, how many votes did each candidate get? ऑप्शन डी सौम्या राज ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। अक्षय, पूजा, सौम्या, रस्तोगी and Mayank. Sir, I mean, we could join the batch early because okay, Lakshmi. Thank you so much. Option B, option D. Let's see. बन पा रहा है ये क्वेश्चन? कितने लोगों को टफ लग रहा है बताओ, कितने लोगों को टफ लग रहा है ये क्वेश्चन? टफ है, लक्ष्मी कह रही टफ है, मी ओके, कई सारे लोग कह रहे हैं टफ है। देखो क्वेश्चन नो डाउट जैसा भी हो, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं, और हमारे पास एक बात है कि इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 मोर देन हिज ओपोनेंट। मतलब इलेक्टेड मतलब ए और बी अगर दो कैंडिडेट हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 308 होना चाहिए। तो जरा ऑप्शंस में देखो किसके बीच में 308 का डिफरेंस है, केवल यूनिट डिजिट ही चेक कर लो ना। अगर पहले ऑप्शन में 6 - 2 करूंगा तो 4 आएगा, नहीं होगा। दूसरे में 9 - 4 5 आएगा, नहीं होगा। तीसरे में 11 - 5 6 आएगा, नहीं होगा। चौथे वाले में देखा तो 14 - 6 8 आएगा, पांचवें में 5 आएगा। तो केवल 8 कहां मिल रहा है मुझे चौथे वाले में, यानी कि 2914 एंड 2606। अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो इनको घटाकर देख लो, दिस इज 083 आ गया, केवल यही ऑप्शन है, आंसर हो गया। यस, बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर मे बी के एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा स्मार्टली ऑप्शन पिक किए हैं, ठीक है, और अगर ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर पुट करता है जहां पर दो ऑप्शन में 308 का गैप आ जाता है, सो इन दैट केस हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे वो बात करते हैं, ठीक है। There are two candidates in an election. 10% of the voters did not vote. 10% ने तो वोट ही नहीं किया। लेट अस से कि 100x टोटल वोटर्स थे, उसमें से 10% तो चले गए, उन्होंने वोट ही नहीं किया। तो कितने लोगों ने वोट किया 90x ने, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है, 60 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 60 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, ठीक है, 60 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। सो द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट इफ द इलेक्टेड कैंडिडेट। देखो 60 वोट अगर इनवैलिड हो गए तो 90x में से कितने बचे वैलिड, 90x - 60, दिस इज द वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स, ठीक है। द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट मोर देन हिज ओपोनेंट, 308 का डिफरेंस था। इफ द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वैलिड नहीं बोला, टोटल बोला है, समझे, टोटल वैलिड नहीं बोला, टोटल बोला है। तो टोटल कितना था 100x, उसका 47% नहीं 47x। इलेक्टेड को इतना मिला, अगर इलेक्टेड को इतना मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, इसमें से ये घटा दो, वैलिड वोट्स में से ये वाले घटा दो जो ए को मिले इलेक्टेड को, तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा 90 - 47 यानी कितना 43x एंड दिस -60। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 308, ये हमको कहा गया। तो 47 - 43 इज व्हाट 4x प्लस 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओके।
प्लस 60 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसमें 60 घटा दोगे तो दिस इज 8 248, तो 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 62 आ गई। हमें क्या बताना है यहाँ पर, नंबर ऑफ वोट्स ईच कैंडिडेट गॉट, तो ईच कैंडिडेट को कितना मिलेगा, पहले वाले को मिलेगा 47x, यानी कि 47 इंटू 62, 7 इंटू 2 14, कैरी 1, 8 और 42, 50 51, कैरी 5, 24 और 5 29, 2914, ये तो विनर को मिला, और लूजर को उससे 308 कम मिला, तो 308 कम कर देंगे इसमें से, तो -308, तो इट विल बी 06 एंड दिस इज 26, तो मतलब 2914 एंड 2606, दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर सॉल्व करना चाहें तो इस आसान मेथड है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो दैट इज द बेस्ट। ठीक है, चलिए इसके आगे तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे और इससे आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमारा बेसिक्स चल रहा है, काफी एडवांस क्वेश्चंस भी हमें परसेंटेज में डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।